तो आज भारी मन से बहना अपने भाई को याद कर रही। सुशांत केस की जांच कहां तक पहुंची ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं कि सुशांत की बहन ने किस तरीके से अपने भाई के लिए एक भावुक पत्र लिखा है, कविता लिखी है। उस कविता में वो किस तरीके से अपने भाई को याद कर रही हैं, एक बच्चे के रूप में उसको देखती हैं। आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है, आरती का दिया भी जल रहा है, हल्दी चंदन का टीका भी है, मिठाई भी है, राखी भी है। बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं, वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं, वो मुंह नहीं जिसे मीठा कर सकूं, वो माथा नहीं जिसे चूम सकूं, वो भाई नहीं जिसे गले लगा सकूं। वर्षों पहले जब तुम आए थे तो जीवन जगमग हो उठा था, जब थे तो उजाला ही उजाला था। अब जब तुम नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता कि करूं क्या। तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता। कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी होगा, ये दिन भी होगा जब तुम नहीं होगे। ढेर सारी चीजें हमने साथ साथ सीखी, तुम्हारे बिना रहना मैं अकेले कैसे सीखूं। तुम ही कहो, हमेशा तुम्हारी रानी दीदी। आज मेरा दिन। तो मुंबई में पटना के एसपी सिटी को क्वारंटीन करने पर बीएमसी ने सफाई दी है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है वो ये कि एसपी सिटी को मुंबई में 7 दिन के से ज्यादा रुकना था और इसीलिए उन्हें क्वारंटीन किया गया था। बीएमसी ने ये बताया है कि उन्हें एयरपोर्ट पर क्वारंटीन की स्टैंप लगनी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसकी शिकायत हुई और बीएमसी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर उन्हें क्वारंटीन कर दिया। हालांकि बीएमसी का यह भी कहना है कि अगर वो अर्जी दे तो उन्हें क्वारंटीन से छूट मिल सकती है। एंटीजन का टेस्ट होने के बाद उन पर क्वारंटीन की बंदिश हटा दी जाएगी। तो ये देखिए किस तरीके से एसपी सिटी जब वहां पर पहुंचते हैं तो हाथ पर स्टैंप लगा दी जाती है, ये कहते हुए कि ये कोरोना प्रोटोकॉल है और इसके जरिए उनको 15 दिन क्वारंटीन वहां पर रहना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद बीएमसी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको 7 दिन से ज्यादा रुकना था और इसीलिए हालांकि वहीं पर एयरपोर्ट पर ही उनको क्वारंटीन के लिए ले जाया जाता, लेकिन वो नहीं माने और इसलिए फिर उनको हाथ पर स्टैंप लगाकर क्वारंटीन किया गया। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई आए सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने के लिए और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, मुहर लगा दिया गया। हमारे साथ विनय तिवारी जी, क्या हुआ सर आपके साथ? जो प्रोसीजर है बताया गया मुझे बीएमसी ऑफिसर्स के द्वारा कि यहाँ होम क्वारंटाइन का एक प्रोसीजर है, तो उसकी मुहर लगाई गई है, होम क्वारंटाइन किया गया है। तो नहीं, तो मैं आप तो सरकारी दौरे पे हैं और एक जांच के लिए आए हैं, पूरा देश जानता है इस बात को, और आप अपने सर्टिफिकेट लेके आया हुआ था, तो क्यों फिर किया गया? मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के आलोक में आया हूँ, मुझे ऑर्डर दिया गया थाने का, तो मैं आया हूँ और एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। तो मैं आने के पश्चात, गेस्ट हाउस में आने के पश्चात अपना काम शुरू कर दिया था। मैं काम शुरू करने के पश्चात मुझे बीएमसी ऑफिसर्स का फ़ोन आता है, उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है, तो सरकार का आदेश है, हम वो फॉलो कर रहे हैं। उसी के क्रम में होम क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने क्या बोला कि आप मतलब 14 दिन तक आप बाहर नहीं निकल सकते? उन्होंने गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाया, उसके आलोक में ये मोहर लगाई है, होम क्वारंटाइन। तो यानी कि 14 दिनों तक ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, और ऐसे में एक जांच चल रही है खासतौर पर मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। और मुंबई में आने का एक प्रोसीजर है कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो अगर 7 दिनों के अंदर आपका रिटर्न टिकट नहीं है तो क्वारंटाइन का मुहर लगाया जाता है। लेकिन विनय तिवारी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न किसी ने पूछा, न किसी ने कोई बात की। और जब ये तहकीकात कर रहे थे उस दौरान उन्हें फ़ोन आता है बीएमसी का कि ये सरकारी प्रोसीजर है, आप आइए, और उसके बाद उनको मुहर लगा दिया जाता है।
और इसी मामले को लेकर क्या कह रहे हैं बिहार के डीजीपी, आइए सुनते हैं। सुशांत राजपूत केस में जांच करने के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी मुंबई गए और वहां पहुंचते ही महाराष्ट्र सरकार ने उनको क्वारंटीन कर दिया है 14 दिनों के लिए। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सीनियर आईएएस अधिकारी के मुंबई पहुंचते ही उन्हें क्वारंटाइन में डाल दिया गया है विनय तिवारी। हमें इस पर कुछ नहीं कहना है, पूरा देश देख रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ के डीजीपी से बात करने की। लेकिन ये लगता नहीं कि जांच को बाधित करने की कोशिश है? हमें इस पर कोई टिप्पणी देनी नहीं है। लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। 4 पुलिस अधिकारी पहले से जांच कर रहे थे, उनके साथ कोई नहीं कुछ ऐसा हुआ? अब ये बात हमसे नहीं, ये उनसे पूछना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं? ये सवाल भी उन्हीं से पूछना चाहिए। आप महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे अपने डीजीपी से? नहीं, हम सरकार से बात नहीं करते हैं। हम हाँ जी जरूर करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो हमारे उनके बीच की बात होगी, वो आपको नहीं बता सकते। लेकिन मामला सर, आपको लगता है कि गड़बड़ है यहाँ पे कुछ? ये भी हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी डीजीपी से बात होने दीजिए। तो गुप्तेश्वर पांडे बिहार डीजीपी साफ तौर पर कह रहे हैं जो हुआ है उसका उन्होंने संज्ञान लिया है और बहुत जल्द जो है वो महाराष्ट्र के डीजीपी से इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो अपनी बात रखेंगे। रोहित सिंह, पटना, आज तक। बातचीत होगी क्योंकि आपत्ति एक तरीके से गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी बिहार है वो जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में सीधे महाराष्ट्र के डीजीपी से ही बात होगी, सरकार से किसी तरह की बात नहीं, क्योंकि 2 राज्यों की पुलिस का मामला है। बार बार ये कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं दे रही है मुंबई पुलिस, और इसी को लेकर अब एक बार फिर से डीजीपी ने कहा है कि ये सीधे सीधे पुलिस से ही बात होगी। तो कौन इजाजत दी आपको? अगर बिहार में उनके परिजनों ने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी पुलिस की टीम गई, जांच में असहयोग और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी जा रहे हैं और उस जहाज में तो बहुत सारे लोग थे। ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है और महाराष्ट्र की सरकार, अब आप सरकार चला रहे हैं, राजनीतिक दल नहीं चला रहे हैं और इस देश के संविधान से बंधे हुए हैं, तो ये आचरण बिल्कुल ही अशोभनीय है और ये लगता है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रही है और ये भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी हैं। किसने आपको ये अधिकार दे दिया? आप पुलिस मैनुअल को चुनौती दे रहे हैं, तो देश में कानून से ऊपर नहीं है। यह बात हमेशा समझना आपको जरूरी है और आपको यह बताना पड़ेगा कि पूर्व के जो पुलिस पदाधिकारी थे उन लोगों को क्यों नहीं क्वारंटाइन किया और उस जहाज में और लोग गए थे उन लोगों को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आप भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी को इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अनुसंधान में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।